हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की यहाँ पे डेफिनेशन दी है, एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विथ डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और लीनियर क्या होते हैं, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर, उसके बाद वेरिएबल, कोएफिशिएंट के बाद कांस्टेंट एंड लीनियर हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक सबसे पहले हम कवर कर लेंगे, तब जाके हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है वेरिएबल्स की। ठीक है, जैसा कि मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन लिखा x + 2 = 7। ठीक है, x + 2 = 7, इट इज ए इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में = का साइन है। ठीक है, यदि कोई भी एक आधा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स x + 2 = 7, इट्स ए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यदि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में = का साइन आता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इट इज ए इक्वेशन। ये क्या हो गया? इक्वेशन। = के साइन के जरिए, ये जो = का साइन है, इस = के साइन के जरिए इस इक्वेशन के दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, = की ये साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और = की ये साइड मतलब राइट हैंड साइड। तो इस = के जरिए दो भाग हो चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और यदि दो भाग होते हैं मतलब = के जरिए दो भाग होते हैं, तो ऐसे अल्जेब्रिक इक्वेशन को या फिर ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे इट इज ए इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली ये बात है बच्चों कि यदि आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में = का साइन दिखा तो वो बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि x + 3, इट इज नॉट इक्वेशन, इट्स ए एक्सप्रेशन, इट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ध्यान में ये रखने वाली बात है बच्चों कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है। यदि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको = का साइन दिखता है तो वो बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2 = 7, ये क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x + 2 = 7, ये हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा। अब x + 2 = 7 लिखने के बाद आपको x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू अगर आप लेते हो तो आपको वो नंबर +2 = 7 मिलेगा। तो जाहिर सी बात है x = यदि आप 5 लेते हो, x = 5, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज 5 + 2 = 7। मतलब इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि यदि आप x की वैल्यू 5 लेते हो, ठीक है, यदि आप x की वैल्यू 5 लेते हो, 5 लेने के बाद आपको 5 + 2 मतलब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड मिलेगा। ठीक है, 5x की वैल्यू 5 लेने के बाद ही आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, मतलब 5 + 2 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 5 क्या करती है? वेरी करती है, तो उस वजह से हम उसे कहेंगे इट इज ए वेरिएबल। ये क्या हो गया? x इज ए वेरिएबल, इट इज ए वेरिएबल। ठीक है, एंड वेरिएबल इज डिनोटेड बाय एनी स्मॉल लेटर फ्रॉम A to Z। ठीक है, आप वेरिएबल को A से लेके Z तक स्मॉल लेटर जो है ABCDEFGH अप टू Z, कोई भी लेटर से वेरिएबल डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को x से डिनोट किया,
उसी प्रकार आप ए बी सी डी एम एन ओ पी कोई भी एक वेरिएबल लेके उस वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल आपको ध्यान में आ चुका होगा, जैसा कि यदि आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेते हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू आपको ऐसी लेनी चाहिए जिस वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें से 4 यदि आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2, और यदि x की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की जगह आपको 2 लिखना है, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू यदि आप 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो x है, x की वैल्यू 2 वेरी करती है और इसे कहते हैं हम वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल ध्यान में आपको ये रखना है कि वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल कोई भी स्मॉल लेटर से a से लेके z तक कोई भी एक स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन भी हमने पढ़ा, इज इक्वल टू का साइन यदि रहा तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं, और आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट यदि दिखते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है लीनियर की। ठीक है, हम लीनियर भी यहाँ पे कवर करते हैं, व्हाट इज मीन बाय लीनियर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब यहाँ पे देखिए x है, x इज एन वेरिएबल, x इज ए वेरिएबल, और यदि मैं x का वेरिएबल का, उस वेरिएबल का पावर या एक्सपोनेंट 1 लिख दूँ, ठीक है, तो ये हो गया लीनियर। ये क्या हो गया? लीनियर। यदि वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 2 रहता है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर यदि 3 रहता है तो ये हो गया क्यूबिक। ठीक है, ये हो गया लीनियर, ये हो गया क्वाड्रेटिक, और इसे कहते हैं क्यूबिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, या फिर x इज इक्वल टू 2 लीजिए, x इज इक्वल टू 4 लीजिए, कोई भी लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 9, तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन, इट इज ए क्यूबिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमको क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ने वाले हैं लीनियर। तो ध्यान में यह रखने वाली बात है कि वेरिएबल रहा, वेरिएबल का पावर यदि 1 रहता है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट यदि 1 रहता है, वेरिएबल का इंडेक्स यदि 1 रहता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। सम एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर x plus 3 is equal to 5, x plus 5 is equal to 8, x minus 3 is equal to 9. All these are the example of linear equation. ठीक है, linear equation किसे कहते हैं? वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल रहा, फॉर एग्जाम्पल m plus 10 is equal to 15. It is also a linear equation where m is the variable. यहाँ पे वेरिएबल जो है, वेरिएबल इज m, और उसी वेरिएबल का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है हमेशा। ठीक है, तो यदि वेरिएबल, यहाँ पे स्मॉल m आपको लिखना है, कोई भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का पावर यदि 1 रहता है तो उसे हम कहते हैं इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। ऑल दिस आर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे वेरिएबल x है, लेकिन वेरिएबल इस x का यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है,
तो आप बोलोगे कि सर ये तो दो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, एक x का पावर 1 है, दूसरे x का पावर 2 है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज आपको हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर लेना है। हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है, 1 से ग्रेटर है 2, तो हाईएस्ट पावर आपको कंसिडर करना है। तो हाईएस्ट पावर इज 2, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसीलिए इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल का पावर 2 रहा तो क्वाड्रेटिक, वेरिएबल का पावर 3 रहा तो क्यूबिक, एंड वेरिएबल का पावर 1 रहा तो लीनियर। लीनियर मीन्स होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बाद आता है कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? कंसीडर कीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x + 2 = 8। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है, वेरिएबल x है, वेरिएबल = x, एंड उसी x का पावर यहाँ पे, या फिर इंडेक्स कह सकते हैं आप, या फिर एक्सपोनेंट कह सकते हैं, उसी वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है। और यदि वेरिएबल का पावर 1 रहता है तो उसे हम कहते हैं इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गया बच्चों? इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे x है, वेरिएबल x है। अब वेरिएबल x रहने के बाद उसी वेरिएबल को जो भी नंबर मल्टीप्लाइड में रहेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, वेरिएबल जो रहता है वेरिएबल के मल्टीपल में होना चाहिए। मल्टीपल में यहाँ पे 5 है तो 5 हो गया कोएफिशिएंट। इट इज़ ए कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट = 5, ठीक है। 2 and 8 आर दी कांस्टेंट। इट इज़ ए कांस्टेंट। व्हाई इट इज़ ए कांस्टेंट? बिकॉज जो वैल्यू रहती है कांस्टेंट की वो हमेशा फिक्स रहती है, वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल ये 2 है तो 2 को हम 2 ही बोलेंगे, 8 है 8 को हम 8 ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि 8 के जगह 9 लिख दिया, नहीं, ऐसा होता नहीं है बच्चों। तो कांस्टेंट किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है उसे हम कहेंगे इट इज़ ए कांस्टेंट। एंड 5 इज़ ए कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? जो वेरिएबल को मल्टीप्लाइड में रहता है। फॉर एग्जांपल x + 3 = 5। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है। कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, बिकॉज वेरिएबल x है और उसी x वेरिएबल को मल्टीप्लाइड में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है। और कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x = 1। तो यहाँ पे देखिए हमने लीनियर भी कवर किया, वेरिएबल भी कवर किया, कोएफिशिएंट भी कवर किया, कांस्टेंट किसे कहते हैं एंड इक्वेशन किसे कहते हैं। ये पांचों के पांचों भी पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर किए। और यदि ये पांचों भी पॉइंट आपको यदि क्लियर होते हैं तो तब जाके हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अभी तक हमने यहाँ पे एक ही वेरिएबल वाले एग्जाम्पल देखे, ऐसे इक्वेशन देखे जिसमें एक ही वेरिएबल है, जैसा कि यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x एक ही वेरिएबल है। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x + y = 5। It is the example of linear equation in 2 variable. It is the example of linear equation in 2 variable. यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको दिखने को मिलेंगे। वेरिएबल्स कौन से हैं? वेरिएबल्स आर x एंड y, ठीक है। वेरिएबल्स आर x एंड y, और दोनों भी वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए ये x वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो तब जाके हम कहेंगे इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, ठीक है। 2 वेरिएबल लिखने के बाद एक वेरिएबल का पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल का पावर 2 है, तो इट इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन। कंडीशन ये है। कंडीशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशन पहली ये है
कि दोनों भी 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। 2 वेरिएबल्स रहने के बाद दोनों भी वेरिएबल लीनियर होने चाहिए, ठीक है, दोनों भी वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, और 2 वेरिएबल एक तो एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे प्लस लिखा, 2 वेरिएबल यहाँ पे प्लस में है या फिर माइनस में है, ठीक है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक तो माइनस में या फिर प्लस में रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने यहाँ पे लिखा x इंटू वाई इज इक्वल टू 5, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y, दोनों भी वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, लेकिन ये 2 वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, बिकॉज मैंने क्या कहा कि 2 वेरिएबल एक तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दूसरी बात, पावर जो है हमेशा +1 होना चाहिए, -1 यदि रहा तो वो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है, 2 वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल प्लस या माइनस में होने चाहिए, दोनों भी वेरिएबल का पावर +1 होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे इट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिखी, एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विथ द डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, दोनों भी वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये था बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वो आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। मैं इसे रब करके लिखता हूं। नंबर 1, 4m + 3n इज इक्वल टू 12। 4m + 3n इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये आपको बताना है इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नॉट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स है m एंड n, ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे m एंड n है, उसी वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, दोनों भी वेरिएबल का पावर यहाँ पे 1 है, और दोनों भी वेरिएबल यहाँ पे एडिशन में है, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन में रहनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड आपको दिया हुआ है 3x² - 7y इज इक्वल टू 13। 3x² - 7y, 3x² - 7y इज इक्वल टू 13। तो आपको ये बताना है इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नॉट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इट इज ए नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बिकॉज 2 वेरिएबल तो है यहाँ पे x एंड y, लेकिन 2 में से एक वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, तो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोनों भी वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थर्ड है √2x - √5y इज इक्वल टू 16। √2x - √5y इज इक्वल टू 16। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं, तो यस इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बिकॉज 2 वेरिएबल है यहाँ पे x एंड y, दोनों भी एक सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, दोनों भी वेरिएबल का पावर 1 है। तो यदि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, बाकी का कोई हमको लेना देना नहीं कि उसका कोएफिशिएंट कितना है या फिर कांस्टेंट कितना है। कोएफिशिएंट कांस्टेंट कितना भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ 2 वेरिएबल होनी चाहिए, दोनों भी वेरिएबल एक तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए, और दोनों भी वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। बाकी यहाँ पे कितना माइनस प्लस कितना रहा तो भी चलेगा, यहाँ पे कांस्टेंट कितना भी रहा तो भी चलेगा, हमको इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपकी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे इट इज़ ए
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आफ्टर दैट 0x प्लस 6y माइनस 3, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे आप लिख सकते हैं 0x प्लस 6y माइनस 3 को इज इक्वल टू गया साइड में लिखा तो प्लस 3 हो गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे बताना है कि इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज 0 इंटू एक्स 0 होता है। ठीक है, 0 इंटू एक्स 0 होता है प्लस 6y इज इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल रह गया है ना, दूसरा वेरिएबल तो है ही नहीं, 6y मतलब एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। और यदि एक ही वेरिएबल रहा तो इट इज़ ए नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन आपको यह पूछा गया है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, तो आप कहोगे इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आफ्टर दैट 0.3x प्लस 0y, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे बताना है इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। तो 0.3x प्लस 0 इंटू वाई 0 और यहाँ पे माइनस 36 को लिखा इज इक्वल टू के वो साइड में दैट इज 36। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचा है दैट इज x, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन आपको बताना है इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, तो आपको लिखना है इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आफ्टर दैट 4/x, ये 6 नंबर वाला प्रॉब्लम, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे लिखना है आपको दिया हुआ है 4/x, तो आप 4/x को 4 इंटू 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 इंटू 1/x को आप x इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, यदि 1/x रहा तो 1/x को आप x इनवर्स लिखते हैं। तो 4 इंटू x इनवर्स मतलब 4x इनवर्स प्लस 5y इनवर्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y और दोनों भी वेरिएबल का पावर जो है +1, यहाँ पे दिखा हमने डिग्री क्या होनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, यहाँ तो -1 आ चुकी है। तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और लास्ट वाला देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे कहूँगा इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है। अभी मैंने कहा कि दो लीनियर इक्वेशन या फिर दो वेरिएबल कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए है। इसका मीनिंग ये होता है कि इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम आपकी प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।